नमस्कार साथियों। आज हम 14 वित्त के ऑनलाइन भुगतान हेतु डीएससी के माध्यम से भुगतान हेतु पेमेंट करने की जो तरीका है उसको सीखने वाले हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम में जाके गूगल क्रोम की सेटिंग करना है। उसके बाद डीएससी जनरेट करना है। उसके बाद फिर हम पेमेंट का काम करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हम गूगल क्रोम में जाकर गूगल क्रोम का जो सेटिंग है प्रियासॉफ्ट में चलाने के लिए, प्रियासॉफ्ट को चलाने के लिए और डीएससी के माध्यम से पेमेंट करने के लिए, तो वो करेंगे। सबसे पहला काम है हमारा है कि हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, प्रियासॉफ्ट ओपन करेंगे, उनके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन ऑप्शन आपके सामने में आ गया है। हमारे पास दो आईडी होते हैं, एक मेकर एक चेकर। मेकर और चेकर के लिए हम आईडी उपयोग करेंगे। जनपद सीओ का आईडी लगता है। V1ZJC लॉगिन। किसी भी ग्राम पंचायत को ऑन बोर्ड करने किए बिना हम किसी भी ग्राम पंचायत का भुगतान नहीं कर सकते। ऑन बोर्ड करने के लिए हमें जनपद पंचायत के आईडी का उपयोग करना पड़ता है। जनपद पंचायत के आईडी से ही हम ग्राम पंचायत के आईडी को, मेकर एंड चेकर को, यहाँ पर जनपद सीओ का आईडी ओपन हो गया है। अब हम लोग ग्राम पंचायत समोदा, जनपद पंचायत दुर्ग के ग्राम पंचायत समोदा का ग्राम पंचायत को ऑनबोर्ड करेंगे। ऑनबोर्ड करने के लिए हमें यूजर मैनेजमेंट जाना पड़ता है। यह काम जनपद स्तर का है। फिर भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत ऑनबोर्ड कैसे किया जाता है। मास्टर एंट्री में जाना है। मास्टर एंट्री से यूजर मैनेजमेंट में, यूजर मैनेजमेंट से रीसेट पासवर्ड में हम यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे। ये आ गया यहाँ पर यूजर नेम, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। तो हम पहले उनके मेकर आईडी और चेकर आईडी को उठाते हैं। मेकर का मतलब सर ग्राम पंचायत सचिव। इसी प्रकार ये आ गया। ये गवर्नमेंट के ईमेल आईडी में ये पासवर्ड आता है। सेट। मेकर का मतलब सचिव, चेकर का मतलब सरपंच। तो अभी हम मेकर आईडी को पहले ऑनबोर्ड कर रहे हैं। पासवर्ड डाल दिया है। रीसेट चेंज पासवर्ड का प्रक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। हम यहाँ पर ओके कर दिए। प्रियासॉफ्ट अब इसी प्रकार हम चेकर का भी करेंगे। चेकर का मतलब होता है सरपंच। फिर मास्टर एंट्री में गए, यूजर मैनेजमेंट में रीसेट पासवर्ड, फिर एक पासवर्ड आएगा, वन टाइम पासवर्ड। ये आ गया। हम किए, पासवर्ड डाले, चेंज पासवर्ड, सक्सेसफुल। ये ग्राम पंचायत ऑनबोर्ड हो गया। लॉग आउट किए। अब हम ग्राम पंचायत के मेकर आईडी को ओपन करेंगे। मेकर का मतलब होता है सचिव। मेकर आईडी, ग्राम पंचायत समोदा मेकर आईडी ओपन किए, लॉगिन। आप यहाँ पर उसका पासवर्ड डाल दीजिएगा। लॉगिन। ये हमारा ग्राम पंचायत ऑनबोर्ड हो गया। अब यहाँ से हम जाके पहले बैंक का डिटेल चेक करेंगे। व्यू बैंक डिटेल। ये कभी कभी इस टाइप की तकनीकी समस्या आती है। एक साथ दो अकाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, तो एक अकाउंट को हमें डिलीट करना पड़ेगा। बहुत सारे ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की समस्या आती है। तभी हमारा ये ग्राम पंचायत ऑनबोर्ड हो गया है। रेडी। अभी हमने देखा कि
ग्राम पंचायत समोदा में डबल अकाउंट दिखा रहा है। पीएफएमएस में उसका एक अकाउंट को हमको डिलीट कराना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए हमें उन्हें रायपुर भेजना पड़ता है। अब हम किसी अन्य और ग्राम पंचायत को एक बार चेक करते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर और डालें लॉगिन, ये हमारे सामने आ गया। MGR का मतलब मेकर, मेकर का मतलब सचिव। मास्टर एंट्री में गए, बैंक, व्यू पीएफएमएस डिटेल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक से संबंधित सारे डिटेल दिखा रहे हैं। उसके बाद हमको जाना है DSC मैनेजमेंट में। DSC मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है माई DSC प्रोफाइल। माई DSC प्रोफाइल में आप जाके क्लिक करके देख लीजिए। यहाँ पर दिखा रहा है DSC इज़ नॉट रजिस्टर्ड बाय, मतलब DSC अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। अब हमें उस ग्राम पंचायत का DSC को रजिस्टर्ड करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर हम सरपंच का DSC को रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ गए मैनेजमेंट में रजिस्ट्रेशन योर DSC, यहाँ पर एक नंबर पूछेगा तो हमको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक डालना है। ओके करना है। यहाँ पर उसका नाम दिखा रहा है सेव एज DSC। फिर से पासवर्ड आएगा, 1 टाइम पासवर्ड यहाँ डालें। हम पासवर्ड डालें, ठीक है, सबमिट कर दिए। नीचे भी सारा यहाँ डालने के बाद हम DSC माई DSC प्रोफाइल में जाके चेक करेंगे। यहाँ पर DSC नॉट जनरेटेड दिखा रहा है। अब हम DSC को हमको जनरेटेड करना है। पहले हम DSC को रजिस्ट्रेशन किए, अब DSC को जनरेट करना है। यहाँ पर हम जाएंगे DSC जनरेट में। DSC इज़ नॉट अप्रूवल, इसका मतलब ये है कि हमें जनपद CO के DSC से ग्राम पंचायत के DSC को अप्रूवल देना है। तत्पश्चात हम ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। ये यहाँ तक का प्रोसेस है ग्राम पंचायत सचिवों को अपना DSC को जनरेट करने के लिए। पहले होगा मेकर ID से सचिव का, फिर चेकर ID से सरपंच का। दोनों का DSC रजिस्ट्रेशन होने के बाद ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के CO के DSC से हम अप्रूवल देने के 12 घंटा के बाद पेमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हमने अब जनपद CO के ID से अप्रूवल दे दिया है। अप्रूवल देने के बाद हम मास्टर एंट्री में जाएंगे। मास्टर एंट्री में जाने के बाद माई DSC मैनेजमेंट में जाके माई DSC प्रोफाइल चेक करेंगे। लॉगिन किए, मास्टर एंट्री में गए, DSC मैनेजमेंट, माई DSC प्रोफाइल। आप यहाँ पर देख सकते हैं DSC अप्रूव्ड बाय रेडी। इसका मतलब ये है कि हम ग्राम पंचायत का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ जाके माई DSC प्रोफाइल में चेक करेंगे DSC अप्रूव्ड बाय रेडी, मतलब हम अब DSC से पेमेंट कर सकते हैं। अब DSC से हमको पेमेंट करने के लिए पहले वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहला आपका आएगा एम्प्लॉई, फिर जो भी मजदूर वर्ग के लिए लोग काम करते हैं उनके लिए, फिर उसके बाद एजेंसी। एम्प्लॉई में आप पहले दिखा देता हूँ क्या क्या एंट्री करना है। एम्प्लॉई में हमको जाके ऐड करना है। सबसे पहले एम्प्लॉई नेम, जो रेड मार्क दिख रहा है उसको अनिवार्य रूप से फिलअप करना ज़रूरी है, बाकी आप छोड़ देंगे तब भी चलेगा। एम्प्लॉई, फिर जेंडर, फादर्स नेम, एम्प्लॉय कोड नहीं है तब मत डालिए। डेट ऑफ बर्थ, डेजिनेशन, डिपार्टमेंट, ऑफिस एड्रेस, जो वहाँ पर रहता है अपना घर का उसका एड्रेस, गांव का, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक, RTGS कोड, IFSC कोड जिसको बोलते हैं हम, वो बैंक अकाउंट नंबर। इतने सारे चीज़ को फिलअप करने के बाद हमको सेव करना है। सेव करने के बाद जैसे ही आपका सेव होगा वो यहाँ नीचे में दिखना चालू हो जाएगा, अप्रूव्ड एम्प्लॉई PFMS। यहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हो। इसी प्रकार जो मजदूरी करते हैं किसी ठेकेदार के अंदर, उनको हमको पेमेंट करना है तो यहाँ पर जाएंगे, ऐड करेंगे उस व्यक्ति का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम,
एड्रेस कहाँ रहता है उसका, सिटी, हाउस नंबर है तो डाल दीजिए, उसका नंबर, टेलीफोन नंबर तो अनिवार्य रूप से आप डालिएगा, बैंक नेम, आईपीसी कोड, आरटीजीएस कोड, बैंक अकाउंट नंबर डाल के हमको सेव करना है। ये आपका हो गया। इसी प्रकार आता है एजेंसी एड। एजेंसी में जिस भी ठेकेदार, जिस भी दुकान से आपने सामान लिया हुआ है उसके लिए है। यहाँ पर एजेंसी का नाम आएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, एड्रेस, तीनों में एक ही एड्रेस रहेगा। मान लो बस स्टैंड दुर्ग लिखा है तो बस स्टैंड दुर्ग ही रहेगा, तीनों में सेम एड्रेस, सिटी, बैंक, आरटीजीएस कोड, आईपीसी कोड, ये सारे चीज़ को इसमें हमको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद ये जैसे ऐड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हमको यहाँ पर दिखेगा अप्रूव्ड एजेंसी फॉर पीएफएमएस। यहाँ पर राकेश पंप ट्रेडर्स देना बैंक का है, उसका बैंक अकाउंट नंबर है, उसका आईपीसी कोड नंबर है। हमको यहाँ पर जाके राइट चिन्ह लगाना है, अप्रूव्ड करना है। ये हमारा अप्रूव्ड हो गया। अप्रूव्ड होने के बाद अब मास्टर एंट्री में वापस से जाना है, डीएससी मैनेजमेंट में जाना है, साइनिंग अप्रूव्ड वेंडर, हमको यहाँ पर जाके क्लिक करना है। यहाँ पर आ गया, ये कोड जनरेट हुआ है, एजेंसी है, अप्रूव्ड है, रिजेक्ट है, सारे चीज़ है। अब यहाँ पर हमको सचिव का डीएससी पहले लगाना है। सचिव का डीएससी से हमको पहले काम करना है। सचिव का डीएससी को हम लगाएंगे। यहाँ पर हम क्लिक किए, अप्रूव्ड, यहाँ अप्रूव्ड करेंगे। अगर यहाँ पर हम रिजेक्ट क्लिक करते हैं तो सामने वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। रिजेक्ट का कारण हमको डालना है कि बैंक अकाउंट नंबर गलत है और कुछ भी कारण है। अगर हमको सेव करना है, अप्रूव्ड, अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, जो हमारा डीएससी होता है, टोकन होता है, उसको हमको अप्लाई करना है। डबल क्लिक किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबर डालना है, ओके करना है। यहाँ पर देखिए डोमेंद्र पटेल आ गया, फुलसुर ग्राम पंचायत का है, एक वेंडर को हम अप्रूवल दे रहे हैं। यहाँ पर कन्फर्म साइनिंग है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। वेंडर फाइल अप्रूव्ड, साइनिंग सक्सेसफुल, ये आपके सामने में आ गया। वेंडर फाइल अप्रूव्ड एंड साइनिंग सक्सेसफुल, ओके। अब ये किस वाले फाइल में चली गई? मेकर नहीं, सॉरी मेकर नहीं, मेकर का मतलब सचिव, चेकर में, चेकर का मतलब सरपंच। अब डब्लू लॉगिन किए, यहाँ पर भी मास्टर एंट्री है। मास्टर एंट्री से डीएससी मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पर साइनिंग अप्रूव्ड वेंडर फाइल, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब देखिए, पहले ये मेकर आईडी में था, मेकर का मतलब सचिव, अब ये चेकर मतलब सरपंच में आ गया है। अब इसको हमको अप्रूव्ड करना है। अब हम सरपंच का डीएससी को लगाएंगे सिस्टम में, लगा दिए हम। आप जैसे डीएससी को लगाओगे एक सामने में ऐसा बॉक्स ओपन होगा, आप इसको नो कर दीजिए। सेलेक्ट में जाके क्लिक कीजिए, अप्रूव्ड, डबल क्लिक किए, फिर आपके सामने में बॉक्स ओपन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया, ओके कर दीजिए। सरपंच का नाम यहाँ पर दिख रहा है। कई बार सरपंच का नाम नहीं दिखता तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। विक्टोरिया, अब हमको यहाँ पर जाके इसको भी अप्रूवल देना है। साइनिंग इज़ नॉट इंस्टॉलेशन, इस प्रकार की समस्या कई बार आती है साइनिंग करने के टाइम में, तो आप उसको दोबारा अप्लाई कीजिए। वेंडर अप्रूव्ड हो गया। अब इसमें एक कोड नंबर जनरेट होगा। कोड नंबर जनरेट करने के लिए हमें मेकर आईडी में जाके इसको चेक करना पड़ेगा। मेकर आईडी में ग्राम पंचायत का मेकर आईडी ओपन करें। मेकर मतलब सचिव, लॉगिन, मास्टर एंट्री में गए, एजेंसी में आए। आने के बाद यहाँ पर आप व्यू पीएफएमएस स्टेटस, यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे। जिस ग्राम पंचायत में हमने उस वेंडर को ऐड किया है वहाँ पर आपको
इन प्रोसेस दिखाएगा। इन प्रोसेस राकेश पंप ट्रेडर्स इन प्रोसेस, इसके जस्ट सामने में एक कोड जनरेट होगा। कोड जनरेट होने के बाद हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पहला काम है इन प्रोसेस, इसके बाजू में कोड आ रहा है, ये है कोड आने में 24 घंटा तक समय लगता है। 24 घंटा के अंदर में कोड जनरेट हो जाता है। किसी प्रकार की तकनीकी समस्या रहेगी तो वो ऑटोमेटिक उसको रिजेक्ट कर देगा, उसमें रीज़न देगा कि क्यों रिजेक्ट किया है। ये हो गया हमारा यहाँ तक का पेमेंट के वेंडर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब अगला आता है कि हम वेंडर रजिस्ट्रेशन तो कर लिए हैं, अब कोड जब जनरेट होगा तो किस टाइप से कोड जनरेट होगा ये हमें देखना है। एक ग्राम पंचायत हमने ले लिया है। मास्टर एंट्री में गए, एजेंसी में जाएंगे तो यहाँ पर व्यू PFMS स्टेटस में हम फिर से जाकर देखते हैं। ये देखिए एक्सेप्ट कोड जनरेट हुआ है, एक्सेप्ट कोड जनरेट हुआ है, एक्सेप्ट कोड जनरेट हुआ है। जितने एजेंसी हम ऐड करते जाएंगे उतना एजेंसी यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। उसी प्रकार से हम एम्प्लॉय का भी जाके देख सकते हैं। एम्प्लॉय में गए, यहाँ पर व्यू PFMS स्टेटस, ये देखिए यहाँ पर दीपक कुमार देशमुख का भी कोड जनरेट हो गया। हम इसको भी पेमेंट कर सकते हैं। ये एम्प्लॉई है, हम एक ऑपरेटर है। अभी हमने मजदूरी भुगतान के लिए किसी का भी ऐड नहीं किया तो मैं उसको आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन प्रक्रिया वही है। अब हमें यहाँ से पेमेंट की प्रोसेस चालू करनी है। पेमेंट करने के लिए हमें सारे स्कीम के जो भी हम प्रियासॉफ्ट के अंदर में जितने भी योजना चल रहे हैं, चाहे वो केंद्र शासन हो चाहे राज्य शासन हो, सारे के एंट्री करना अनिवार्य है। एंट्री करने के बाद अगर हमको आज पेमेंट करना है तो हमको बीता हुआ कल तक का डे बुक क्लोज करना अनिवार्य है ADM लॉगिन से। ग्राम पंचायत के पास 3 ID है, एक ADM लॉगिन, दूसरा मेकर, तीसरा चेकर। ADM में नॉर्मल ID, ADM लॉगिन में नॉर्मल सभी योजनाओं का एंट्री होगा और मेकर ID में सिर्फ 14 वित्त का। तो पहले हम ADM और लॉगिन में जाकर सभी स्कीम को क्लोज करेंगे बीते हुए कल तक। मतलब आज हमारा हो गया 23 तारीख, हम 22 तारीख तक क्लोज करेंगे। उसके बाद मेकर ID में हम जाकर पेमेंट चढ़ाएंगे। तो हम इसी में एक का पेमेंट करने वाले हैं। वेंडर रजिस्ट्रेशन के बाद अब ADM लॉगिन से पेमेंट करने से पहले डे बुक क्लोज करेंगे। जिस मंथ में हम लोग काम कर रहे हैं और जिस दिन हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं, तो उसके पहले दिन को हम लोग को क्लोज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ADM लॉगिन से लॉगिन करेंगे। जैसे अभी हमने चंदपुरी की ID ली हुई है और ADM लॉगिन के द्वारा डे बुक क्लोज करेंगे। ये ADM लॉगिन ओपन हो चुकी है और सबसे पहले ट्रांजैक्शन में पीरियड एंड प्रोसीजर क्लोजिंग बुक, उसके बाद क्लोज द डे बुक। यहाँ पे जाके अभी इसमें हमको दिख रहा है 21/4/2020 तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है डे बुक। हमें अभी आज करेंट डेट 23 अप्रैल 2020 है, तो इससे पहले दिन को क्लोज करना होगा। तो इसके लिए हमें एक दिन क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक दिन क्लोज कर दिए। ये अब मेकर ID में पेमेंट के लिए रेडी है अपना प्रोसीजर। अब हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद हमें मेकर ID ओपन करना होगा। मेकर ID ओपन करने के लिए डायलॉग बॉक्स में डाल देंगे, यहाँ से पासवर्ड डाल देंगे
पासवर्ड के बाद कैप्चा फिर लॉगिन। ये प्रोसीजर करने के बाद ये मेकर आईडी लॉगिन हो चुका है। मेकर आईडी लॉगिन करने के बाद हमें जैसे कि चंदखुरी के कंप्यूटर ऑपरेटर का पेमेंट करना है ना। तो सबसे पहले एम्प्लॉय डिटेल में जाके PFMS स्टेटस में देख लेंगे कि एम्प्लॉय का कोड जनरेट हुआ है कि नहीं। तो ये अपना कोड जनरेट हो गया है ऑपरेटर का। हमने इससे पहले इसका वेंडर एम्प्लॉय डिटेल डाल के मेकर आईडी और चेकर आईडी से अप्रूव कर दिया था और ये PFMS के थ्रू एक कोड जनरेट हो गया है। इस कोड का मतलब ये है कि ये PFMS में रजिस्टर्ड हो चुका है। किसी भी वेंडर को पेमेंट करने से पहले पेमेंट वाउचर की एंट्री करना आवश्यक है। तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए पेमेंट वाउचर, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर ऐड में जाकर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में एक्सपेंडिचर सिलेक्ट करेंगे। फिर अदर रिसोर्स में जाके 14 फाइनेंस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अकाउंट हेड आएगा। अकाउंट हेड में ड्रॉप डाउन सर्च में जाके बेसिक ग्रांट सिलेक्ट करेंगे। इसमें मेजर हेड पंचायती राज प्रोग्राम चुनेंगे। फिर ऑब्जेक्ट हेड में अदर एक्सपेंडिचर और जिसको जितना पेमेंट करना होगा, जैसे यहाँ पे राकेश पंप ट्रेडर्स हैं, इसको 94,470 रुपये पेमेंट करना है। तो अमाउंट में 94,470 डाल के सबमिट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ इसके पार्टिकुलर में लिखेंगे अमाउंट पेड टू राकेश पंप हाउस फॉर पेयजल व्यवस्था। इतना लिखने के बाद मोड ऑफ पेमेंट में PFMS सिलेक्ट करेंगे। फिर डिटेल में बैंक डिटेल पूछेगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके अकाउंट में जो PFMS में रजिस्टर्ड अकाउंट होगा ई पेमेंट मोड में, वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब जिसको पेमेंट करना है एजेंसी है तो एजेंसी, एम्प्लॉय रहेगा तो एम्प्लॉय, और रेसिडेंट रहेगा तो रेसिडेंट। हमको अभी एजेंसी में सिलेक्ट करना है, एजेंसी को पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे राकेश पंप हाउस ट्रेडर्स आ गया है, जिसको 94,470 रुपये पेमेंट करना है। तो ये 94,470 टाइप करके सबमिट कर देंगे। अब जिस भी काम का हम पेमेंट करने जा रहे हैं, उसका एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस काम का जियो टैग करना अति आवश्यक है। और जियो टैग नहीं हुआ रहेगा तो उसका पेमेंट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है वाउचर एंट्री का, और इसको फ्रीज कर देंगे। सक्सेसफुली फ्रीज हो चुका है। अब इसको ओके कर देंगे। यहाँ से क्लोज कर देंगे इसको। ये एंट्री का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंट डे बुक स्कीम वाइज क्लोज करना है। तो स्कीम वाइज क्लोज करने के लिए पीरियड इन प्रोसीजर स्कीम वाइज क्लोजर, स्कीम वाइज क्लोज डे बुक में जाके यहाँ से स्कीम सिलेक्ट करेंगे। स्कीम सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ से ओके कर देंगे।
एक बार फिर से ओके कर देंगे और ये डे बुक अपना क्लोज हो चुका है। अब हमें एफटीओ साइन करना है। मेकर आईडी में मेकर टीएससी से एफटीओ साइन करने के लिए फिर से ट्रांजैक्शन में जाएंगे, यहाँ से पेमेंट वाउचर में जाएंगे। पेमेंट वाउचर में जाने के बाद साइन एफटीओ का ऑप्शन आएगा। ऑनलाइन पेमेंट वाउचर में जाके साइन एफटीओ में जाएंगे। ये साइन एफटीओ सिलेक्ट कर लेते हैं। साइन एफटीओ सिलेक्ट होने के बाद अब हम मेकर की डीएससी लगाएंगे और यहाँ पे यस नो की जगह नो करेंगे और उसके बाद सबसे स्टार्टिंग में सिलेक्ट का ऑप्शन रहेगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अप्रूव या रिजेक्ट का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे अप्रूव कर लेंगे। अप्रूव करने के बाद अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन है, यहाँ अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद टोकन नंबर का पासवर्ड, टोकन पासवर्ड पूछेगा, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डालना होता है, इसको डाल देंगे। ये ओके हो जाने के बाद कंफर्म साइनिंग का ऑप्शन आएगा, इसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद ये पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइंड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इसका मतलब ये है कि डीएससी मेकर आईडी से डीएससी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो टेंडर फाइल है वो सरपंच की आईडी में चला गया है। अब हम चेकर आईडी से प्रियासॉफ्ट ओपन करेंगे, यहाँ से क्लोज करके अब चेकर आईडी से लॉगिन करेंगे प्रियासॉफ्ट को। चेकर आईडी का आईडी पासवर्ड डालने के बाद इसको लॉगिन कर लेंगे। ये फिर इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे मास्टर एंट्री में डीएससी मैनेजमेंट में जाना है और साइन एफटीओ का ऑप्शन आएगा। साइन एफटीओ में जाके ये फिर से जैसे मेकर आईडी में किए थे उसी प्रकार से खुल जाएगा। चेकर आईडी में भी यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे, अप्रूव रिजेक्ट में अप्रूव करेंगे, फिर अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे चेकर का डीएससी लगा देंगे। चेकर का डीएससी लगाए बिना आगे प्रोसेस नहीं करेगा, तो पहले चेकर का डीएससी लगा देंगे, यहाँ नो कर देंगे। फिर थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। ये फिर टोकन नंबर पूछेगा, टोकन नंबर में भी फिर से वही डाल देंगे 1 2 3 4 5 7 8 यहाँ तक का सीरियल नंबर डाल देंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद साइनिंग कंफर्म के लिए ऑप्शन आएगा, कंफर्म कर देंगे। ये पेमेंट सक्सेसफुली साइंड हो चुका है। अब ये पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट हो गया है। मतलब जिसको पेमेंट करना था उसको पेमेंट के लिए यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा जा चुका है बैंक को। अब पीएफएमएस में जाने के बाद वो क्या है, जो संबंधित बैंक है उसको रिक्वेस्ट भेजता है। तो ये सारा प्रोसीजर होने के बाद जो पेमेंट है संबंधित के खाता में जाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता या 15 दिन मैक्सिमम टाइम लगता है टेक्निकल प्रोसेस कंप्लीट होने में, और मिनिमम वो 4 दिन के अंदर उसके खाते में पहुंच जाता है। तो वो टाइमिंग के हिसाब से काम चलेगा उसका। ये पूरा प्रोसेस आप लोग को समझाने के लिए था। इसको आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके सीखना है, और जो समस्या आएगा उसको जनपद कार्यालय या जिला कार्यालय में आके संपर्क करके समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।